हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम या लयनकाय। द वर्ड लाइसोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स लाइसोस और सोमा। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव, टू डिसॉल्व और टू रिलीज, सोमा माने बॉडी। These structures are termed as digestive system of the cell और suicide bags। इन संरचनाओं को हम सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं या उनको suicidal bags भी कहते हैं। They are present in animal cell while in yeast and plants same roles are performed by lytic vacuoles। ये एनिमल सेल्स में या जंतु कोशिकाएं में पाए जाते हैं। ईस्ट और प्लांट सेल्स में ये इनका फंक्शन जो है लाइटिक वैक्यूल्स द्वारा किया जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन दी दुए इन 1955। लाइसोसोम्स की खोज व इसके नामांकन का श्रेय क्रिश्चियन दी दुए को जाता है। In 1945, he was studying insulin action and wanted to find the location of glucose 6-phosphatase on liver cells. D. Dewey and his colleagues ruptured the rat liver cells and then fractioned the samples using differential centrifugation। 1949 में क्रिश्चियन दी दुए इंसुलिन के प्रभाव को पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का लोकेशन लिवर सेल्स में ज्ञात किया। क्रिश्चियन दी दुए और उनके साथियों ने रेट लिवर सेल्स को रप्चर किया और उनका सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण किया। जब उन्होंने रेट लिवर सेल्स का अपकेंद्रण किया तब उन्होंने छोटे छोटे सैक नुमा स्ट्रक्चर को खोजा जिनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज भरा हुआ होता है और बाद में उन सैक को वेसिकल्स को उन्होंने नाम दिया लाइसोसोम्स। Lysosomes are globular, rounded, irregular in outline. The diameter of lysosomes varies from 0.2 to 0.8, but sometimes it may grow to a very large size up to 5 mu in leukocytes, kidney cells, etc. The interior may be solid or differentiated into outer denser region and a central dense mass with a granular content. लाइसोसोम्स सूक्ष्म, कलाबद्ध, गोलाकार या अन्य आकृतियों की कोशिका द्रव्य रचनाएं होती हैं। इनका परिमाप 0.8 to 0.8 में होता है। इनकी आकृति, आकार तथा आंतरिक संरचना विविध कोशिकाओं में तथा कभी-कभी एक ही कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखने पर लाइसोसोम्स गोलाकार एकल इकाई कला से परिबद्ध रचनाएं दिखाई देती हैं। इनके अंदर पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। इनकी इकाई कला लाइपोप्रोटीन से बनी हुई होती है। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइसोसोम्स अपीयर डेंस एंड फाइनली ग्रैन्युलर। लाइसोसोम्स is essentially a sphere of lipoprotein membrane containing enzymes. The membrane insulates from the rest of the cell। इनकी इकाई कला लाइपोप्रोटीन से बनी होती है जो लाइसोसोम्स के पाचक एंजाइम व कोशिका द्रव्य के मध्य रोध या इंसुलेशन के रूप में विद्यमान होती है। एकल इकाई कला के फट जाने पर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स कोशिका का पाचन कर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी कारण लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैले या सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स या आत्मघाती थैले भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एसिड हाइड्रोलेज इन देम। उनके अंदर काफ़ी मात्रा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स या एसिड हाइड्रोलेज मौजूद होता है। Only a thin membrane separates the destructive enzyme from rest of the cell। If the membrane happens to get broken, the various cellular constituents would undergo lysis। छत या मृत कोशिकाओं में कई लाइसोसोम्स एक साथ फट जाते हैं तो एंजाइम्स द्वारा इन कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरे हुए होते हैं और यह सेल का भी पाचन कर देते हैं और सेल के अंदर मौजूद दूसरी
कोशिकाओं का भी यह पाचन कर देते हैं, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा गया है। लाइसोसोम्स की कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान ही होती है। लाइसोसोम्स की एकल कला में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है कि यह कोशिकाओं की अन्य कलाओं को सुगमता से संयुक्त हो जाती है। लाइसोसोम्स में एक ऐसी गुण है कि यह दूसरी सेल्स की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ सकता है। लाइसोसोम्स की कला इसके भीतर भरे हुए एंजाइम्स तथा अन्य पदार्थों के प्रति अपारगम्य होती है, अतः इन एंजाइम्स को कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम्स के फटने से ही हो सकता है। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के कारण लाइसोसोम्स फट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम्स की कला पर दो प्रकार के विशिष्ट पदार्थ होते हैं। लाइसोसोम्स की लेयर के ऊपर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं लेबलाइजर्स या चंचल, और दूसरे होते हैं डिस्टेबलाइजर या स्थायीकारी या स्टेबलाइजर। लेबलाइजर लाइसोसोम्स की कला का विघटन करते हैं, जबकि स्टेबलाइजर्स कला को सुगठित कर इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। The membrane, certain substances called lyobilizer cause instability of the lysosomal membrane, leading to the release of enzyme from the lysosomes. Other substances, stabilizer, have a stabilizing action on the membrane. Certain lyobilizers are vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin E. स्टेबलाइजर्स आर कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल। स्टेबलाइज़र जो हैं वह लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, और लेबलाइज़र जो हैं वह उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ने में मदद करते हैं। Molecular weight and molecular structure play an important role in permeability of lysosomal membrane. Compounds having a molecular weight higher than 200 do not diffuse through membrane. जिन compounds का molecular weight 200 से ज़्यादा होता है वो membrane lysosomal membrane से पास नहीं हो पाते। Lysosomes contains 50 enzymes. All enzymes do not occur in the same lysosome, but there are different sets of enzyme in different types of lysosomes. Lysosomes के अंदर 50 तरह के enzymes पाए गए हैं। यह सारे enzyme एक ही तरह के lysosomes में नहीं होते। यह अलग अलग enzymes अलग अलग तरह के lysosomes में उपस्थित होते हैं। The important enzymes are protease, nuclease, lipase, glycosidase, phosphatase, phospholipase and sulfatase. They are also called acid hydrolases because these digestive enzymes usually function in acidic medium or pH of 4 or 5. इन enzymes को हम acid hydrolases भी कहते हैं, क्योंकि ये enzymes जो हैं अम्लीय conditions में रहते हैं या कार्य करते हैं। Acidic conditions are maintained inside the lysosomes by pumping of hydrogen ion or protons in them. Lysosomes के अंदर जो अम्लीय संभावनाएं हैं वह हाइड्रोजन आयन की पंपिंग के कारण होती है। The covering membrane of lysosomes keep the hydrolytic enzymes out of the contact from the cellular content. Lysosomes के अंदर जो बाहरी कला होती है वह हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सेलुलर या सेल के अंदर मौजूद बाकी कंटेंट से अलग करती है। लाइसोसोम्स कंटेन 6 टाइप ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहला न्यूक्लियस which include ribonuclease and deoxyribonuclease which break down polynucleotide into nitrogenous bases, phosphates and pentose sugar. Phosphatase, acid phosphate, break down phosphate esters into monophosphates. Lipases, lipids को ब्रेक डाउन करता है इनटू फ्रेगमेंट्स। प्रोटीसेस, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स के रूप में। ग्लाइकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा ग्लूकोरोनीडेज और अल्फ़ा मैनोसिडेज, ये जो है ब्रेक डाउन इनटू पॉलीसेकेराइड्स
to monosaccharides. Sulfatase acts on sulfate esters, breaking sulfates into fragments. Lysosomes pass through various stages in the same cell. The phenomenon is called polymorphism or existence of more than one morphological form. विभिन्न कोशिकाओं में या कभी कभी एक ही कोशिका में भिन्न भिन्न आकृतियों के लाइसोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार इस अंगक में बहुरूपता पाई जाती है। एक ही सेल में अलग अलग टाइप के लाइसोसोम्स के मिलने के प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता कहते हैं। लाइसोसोम्स निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स और रेसिडुअल बॉडीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। They are newly pinched off vesicles from the Golgi apparatus, which generally fuses with some endosome to become fully functional. The primary lysosomes are small in size. They contain hydrolytic enzymes in the form of granules. प्राइमरी लाइसोसोम सबसे पहले बनने वाले लाइसोसोम्स होते हैं जिनके अंदर नवजात या नए एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्गी बॉडीज़ के बडिंग या मुकुलन के कारण होता है। जब गोल्गी बॉडीज़ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बड बन जाती है तो उन बड से प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। यह अधिकतर एंजाइम्स का संचयन करते हैं, अतः इन्हें संचयनकारी कण भी कहते हैं। इसमें भरे हुए एंजाइम्स का पूर्व में उपयोग नहीं हुआ होता। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज़ की बडिंग से बनते हैं और इनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। वे एंजाइम्स ग्रैन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होने के कारण इन्हें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स। Secondary lysosomes are also known as heterophagosomes or digestive vacuoles. A secondary lysosome is formed by the fusion of food-containing phagosome with the lysosomes. The digested food passes into the cytoplasm. Finally, the secondary lysosome is left with undigested food. Secondary lysosomes को phagosomes, phagolysosomes, heterophagosomes या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस के दौरान भोजन के जो कण होते हैं उनके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन परिबद्ध हो जाती है और एक छोटे छोटे कण बना देती है। इन कणों को हम फैगोसोम्स कहते हैं। फैगोसोम्स तथा प्राइमरी लाइसोसोम्स संयुक्त होकर सेकेंडरी लाइसोसोम्स या द्वितीयक लाइसोसोम्स बना लेते हैं। इनके प्राथमिक लाइसोसोम्स के एंजाइम्स फैगोसोम्स के भोजन कणों का हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करते हैं। ये है डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइसोसोम्स। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम्स गोल्गी बॉडी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग से बनता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। फैगोसोम बनता है, पहले एक फैगोसिटिक वेसिकल बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड पार्टिकल के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इकाई बनाता है जिससे बनता है फैगोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स और फैगोसोम्स के मिलन से बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स से बनता है रेसिडुअल बॉडीज़। रेसिडुअल बॉडीज़ वे हैं जिनके अंदर इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं। यह रेसिडुअल बॉडीज़ या टर्शियरी राइबोसोम्स बाहर की तरफ निकलती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होती है ताकि जो भी मलबा है वह सेल के बाहर फेंका जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और ईफेजी। Functions of lysosomes: extracellular digestion. For this, the liposomes release enzymes in the external environment through exocytosis. कोशिका बाह्य पाचन, इसके अंतर्गत लाइसोसोम्स के लयनकारी एंजाइम्स कोशिका से बाहर मुक्त होते हैं और जहां वे पदार्थों का पाचन करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन या कोशिका बाह्य पाचन के अंदर
लाइसोसोमल एंजाइम्स सेल के बाहर जाते हैं और सेल के बाहर जो भी पदार्थ मौजूद होते हैं उनका पाचन करते हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑटोफेजी एंड हेट्रोफेजी। ऑटोफेजी कोशिका के स्वयं की कोशिका द्रव्य रचनाओं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि के विघटन को स्वतः भक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में सेल के अंदर जो भी अंतःजात या एंडोजिनस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनके डाइजेशन को ऑटोफेजी या स्वतः भक्षण कहते हैं। यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे आघात, क्षति, भूख व ऋणावस्था के समय अधिक होती है। सामान्यतः लाइसोसोम्स द्वारा वृद्ध, ओल्ड और इनएक्टिव कोशिकाओं का पाचन किया जाता है। हेट्रोफेजी It is the intake of exogenous material into the cell and subsequent breakdown of these material by enzymes by the process of endocytosis. Heterophagy are of two types, phagocytosis and pinocytosis. बाह्य वातावरण से कोशिका के अंदर पदार्थों का परासरित होना और उसके पाचन को विषम भक्षण कहते हैं। विषम भक्षण की क्रिया पूर्व में कोशिका काशन, फेगोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहा जाता था। कोशिका काशन के अंतर्गत फूड पार्टिकल्स के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर कुछ पार्टिकल्स बना देती है जिनको हम फेगोसोम्स कहते हैं। ये फेगोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ संयुक्त होकर सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। इनमें बाह्य ठोस कणों का पाचन हो जाता है। पाचित पदार्थों को कोशिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि अपाचित या अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट पिंडों के रूप में अंत में कोशिका के बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। हार्मोन सिक्रेशन There are evidences that lysosomal hydrolyses are involved in the secretory activity of some cells. They function in modifying the products synthesized by the cell before secretion and also in regulation of secretion. लाइसोसोम्स के द्वारा हार्मोन्स का सिक्रेशन भी होता है। लाइसोसोम्स द्वारा हार्मोन्स का रूपांतरण और इनके श्रावण का नियमन किया जाता है। Autolysis refers to the digestion of own cells by the lysosomes. Autolysis का मतलब होता है लाइसोसोम्स द्वारा सेल्स के अपने ही पदार्थों का भक्षण। Autolysis occurs during amphibian metamorphosis and insect metamorphosis, etc. Chromosomal breaks. Lysosomes contain the enzyme deoxyribonuclease, which attack DNA and cause chromosomal breaks and rearrangement. Thus, release of hydrolysis from lysosomes can result in structural abnormalities in chromosome that can lead to cause disease like cancer, etc. Lysosomes के अंदर डीएनएज नामक एंजाइम होता है जो गुणसूत्रों को खंडित कर देता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संरचना में विभिन्नताएं या एबरेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। इससे कोशिका उपाचय प्रक्रम गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण कई बीमारियां कॉज हो जाती हैं। उनमें एक प्रमुख बीमारी है क्रोमोसोमल एबरेशन के कारण, जैसे कि कैंसर। थैंक यू।